हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो पाठ पढ़े थे झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, आज उसके प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थे। उपर्युक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है, क्यों? ऑप्शन ए, क जो है भारत गुलाम था। ख, भारत में एकता नहीं थी। घ, भारत का इतिहास प्राचीन है। घ, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो मुझे पता है आप लोग इसका राइट आंसर दे चुके होंगे। इसका राइट आंसर है घ, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, इसलिए भारत को बूढ़ा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। हेलो, महाबाई लक्ष्मीबाई का जन्म। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। तो हम पढ़ाते वक्त आपको बताए थे, लक्ष्मीबाई का बचपन नकली युद्ध, व्यूह की रचना, खेलना, खूब शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यही सब इनके प्रिय खिलवाड़ थे। तीसरा क्वेश्चन है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपर्युक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है। अब देखिए, वीरता के प्रतीक कौन है? महारानी लक्ष्मीबाई। और वैभव के प्रतीक कौन है? उनके प्रति गंगाधर राव। यहाँ पे जो वीरता और वैभव में यहाँ पे वीरता से का संकेत महारानी लक्ष्मीबाई की तरफ है और वैभव का संकेत उनके पति गंगाधर राव की तरफ है। देखिए, पाठ से आगे में ये जो बहुत क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, वो आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, जो चौथा क्वेश्चन बताया गया है, इसी पद की भाषा थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। तो गद्य में इसका क्या प्रयोग करेंगे? वह पुरानी तलवार सन 57 में चमक उठी थी। उसी तरह पद की भाषा, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो इसका गद्य की भाषा होगी, फिर से बूढ़े भारत में भी नई जवानी आई थी। उसी तरह देखिए, ये जो बूंदेले हरि बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, तो इसका गद्य भाषा में रूपांतरण क्या होगा? बूंदेलो हरि बोलो के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी। पद्य भाषा, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। तो इसका गद्य में रूपांतरण होगा कि वीर शिवाजी की गाथाएं उनको मुँह जबानी याद थी। अब देखिए, और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो चलिए, ये तो हो गए पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलिएगा हम लोग इसके पाठ से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, महारानी लक्ष्मीबाई किस समय लड़ रही थी? तो सन 1857 में। वो किसकी मुँह बोली बहन थी? तो कानपुर के नाना साहब की। बचपन में महारानी लक्ष्मीबाई का क्या नाम था? तो छबीली नाम था। महारानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की कितनी संतान थी? उत्तर होगा अकेली, मतलब इकलौती संतान थी। वो किसके संग पढ़ती थी? नाना के संग ही पढ़ती थी और नाना के संग खेलती थी। क्वेश्चन पूछेगा, महारानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां कितनी थीं? तो महारानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां 4 थी। कौन कौन? बरछी, ढार, कृपाण, कटारी। ठीक है, और वैसे 2 सहेलियां अलग थीं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब महारानी लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थीं? तो उत्तर होगा महारानी लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की गाथाएं याद थीं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन है कि महारानी लक्ष्मीबाई को कौन कौन से खेल अच्छे लगते थे? उत्तर होगा नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यही सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे, उनको अच्छे लगते थे। अगला क्वेश्चन बन सकता है, महारानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? तो महारानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई की शादी की तुलना किससे किससे की गई है? उनके पति का मिलन की तुलना किससे किससे की गई है? उत्तर होगा महारानी लक्ष्मीबाई और उनके पति के मिलन की तुलना चित्रा और अर्जुन और शिव और भवानी से की गई थी। अगला क्वेश्चन होगा कि जब राजा जी मरे तो उनके पास कितनी संतानें थीं? तो उत्तर होगा जब राजा जी मरे तो वो निसंतान थे। अगला क्वेश्चन बन सकता है, राजा झांसी के राजा जो थे गंगाधर राव, उनके मरने पर सबसे अधिक खुशी, सबसे अधिक हर्ष किसको हुआ? उत्तर होगा सबसे अधिक हर्ष लॉर्ड डलहौजी को हुआ, क्योंकि वो उसको पता चल गया था कि जो वो निसंतान मर गए हैं, और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी। हड़प नीति के तहत वो
उनके राज्य झांसी को अपने में मिला लेता, अपना अधिकार जमा लेता। इससे अच्छा उसको मौका अब दोबारा नहीं मिल सकता था, इसलिए वो बहुत खुश था। अगला क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले रानी से लड़ने कौन आ गया? तो लेफ्टिनेंट वाकर आया। लेफ्टिनेंट वाकर हारा या जीता? तो उत्तर होगा लेफ्टिनेंट वाकर जख्मी हो गया और वहां से भाग गया। अगला क्वेश्चन है कि रानी का घोड़ा कैसे मर गया? तो रानी का घोड़ा 100 मील निरंतर चला, थक कर भूमि पर गिरा और वहीं पे मर गया। रानी ने किस पर अपना अधिकार कर लिया? उत्तर होगा रानी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, रानी के ग्वालियर पर अधिकार करने से कौन डर कर भाग गया? तो उत्तर होगा रानी के ग्वालियर पर अधिकार करने से जो अंग्रेजों का मित्र था सिंधिया, वो अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया। फिर क्या हुआ? रानी की अब दूसरी बार जब लड़ाई हुई तो रानी के सामने कौन था? तो उत्तर होगा रानी से लड़ने अब की बार उनके सामने जनरल स्मिथ आया हुआ था। रानी के संग उनकी कौन कौन सी सहेलियां लड़ने गई थी? उत्तर होगा रानी के संग उनकी काना और मुंद्रा नामक 2 सखियां लड़ने गई थी। रानी पर पीछे से वार किसने किया? उत्तर होगा रानी पर पीछे से वार हीरोज ने किया। क्वेश्चन ये बन सकता है, रानी को किस प्रकार मारा गया? उत्तर होगा रानी अकेली थी और उनके शत्रु आगे स्मिथ था, पीछे हीरोज और अगल बगल की और सेनाओं ने उन्हें घेर लिया। कब? जब वो वहां से मार काट कर भागी और आगे नाले के कारण घोड़ा अड़ गया, तभी उनके जो दुश्मन थे अंग्रेज फौज थी उन्हें घेर ली और उनके ऊपर वार पे वार करने लगे। इस तरह रानी घायल होकर गिर गई। अगला क्वेश्चन, जब रानी की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र कितनी थी? उत्तर, जब रानी की जब मृत्यु हुई तब उनकी उम्र कुल 23 वर्ष थी। धन्यवाद। अब इसका सारा क्वेश्चन आंसर पूरा